बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कई विविध में नहीं टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध में नहीं टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन सा। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्य अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान 34। विप्रों की मति गति शुद्ध है तो कहीं विप्रमति सियाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का, कहीं बसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। मन माया के तम हरे आप, कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप, खाने बाने की विरह वृथा विरहूली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मांधि डोले में झूले। पर कर नहीं डोला कही विधिवत, पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक, साक्षी चिद रूप सदा अपना साखी। कही सकल ज्ञान खानी, मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है, पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण, तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का, बंधन साने वाला। अति गूढ़ अगूढ़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते, अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का,
बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, चढ़त चढ़ावट भड़हर फोरी मर नहीं जाने के कर चोरी। चोर एक मूसल संसारा बिरला जन कोई बूझन हारा। स्वर्ग पतार भूमि मिले भारी एकै राम सकल रखवारी। पाहन है सब गए भिन भितियन की चीत। जासो कियऊ मिताइया सोदन भया नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चरहत चरावट भड़हर फोरी मन नहीं जानने की कर चोरी। जो हठ योगी लोग होते हैं, प्राणायाम क्रिया द्वारा श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। श्वास द्वारा स्वयं को भी मानते हैं कि हम ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं और इसी स्थूल खेल में पूरा जीवन बिता देते हैं। मानो इस शरीर रूपी भाड़े को खोद डालते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं, प्राणायाम क्रिया द्वारा श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। इसके लिए वे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र को बेचते हुए ब्रह्मांड में प्राण को ले जाते हैं और बताते हैं, तब जीव जो है पिंड छोड़कर ब्रह्मांड में चला जाता है। और ब्रह्मांड में स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म में मिल जाता है। ऐसी जो है मान्यता, प्राण को जीव तथा ज्योति जो शरीर की गर्मी होती है उसी को ब्रह्म मान लेते हैं। यह जो है शरीर के विकार है और जीव ब्रह्मा का मिलन मानना, अवधारणा, और उसी में ही जीवन को बिता देता है, जीवन को गुजार देता है। परंतु यह नहीं जान पाता है कि हम ठगे गए। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है, अपने को नहीं जान पाते। सबसे श्रेष्ठ, सृष्ट श्रेष्ठ तो चेतन है, दृष्टा है। चेतन दृष्टा स्वरूप जो श्रेष्ठ है उसको नहीं जान पाता। तो चढ़ चढ़ावर भड़हर फोरी मन नहीं जानने के कर चोरी।
चोरी को नहीं जान पाता कि किसकी चोरी हो रही है। चोर एक मूसल संसारा, चोर एक मूसल संसारा। एक चोर है, वह चोर अज्ञान। यहां पर मूसल का उदाहरण दिया है चूहा। चूहा जो है अन्न का, धान का चोरी करता है, बिल में ले जाता है और वह जो है बिल करता है, उसमें 2 छेद रखता है। इधर से यदि घेरता है तो उधर से निकल जाता है। तो चोर एक मूसल संसारा। अज्ञान एक चोर है और सबके हृदय में चोरी करता है। अज्ञान कोई स्वतंत्र चैतन्य शक्ति नहीं है जो चोरी करे। मतलब यह है कि अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से व्यक्ति लूट जाता है। जो अपनी सत्ता और महत्ता को नहीं समझ सकता, वह दर दर भटकता ही तो है। जिसका धन चुरा गया वह कितना दुखी होता होगा। अज्ञान द्वारा आत्मा ही चुरा गई हो, उसकी क्या दशा होगी। मैं कौन हूं, यही नहीं समझ पाता है। इसके लिए इसका उसको पता ही नहीं है। जीव वह समझता है, मनुष्य समझता है कि जो अनाहत नाद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र आदि को भेदन करते हुए जो ब्रह्म मिलने की बात, उसी को ही सबसे बड़ी ऊंचाई मानता है। सद्गुरु कहते हैं कोई बिरला ही बूझनहार होता है, कोई बिरला ही समझता है। यह तो एक मन की धारणा है। स्वर्ग पताल भूमि मिले भारी। स्वर्ग पताल भूमि मिले भारी। हम जिस पर रहते हैं वह भूमि है, भूमंडल है, और इसके नीचे जो कुछ है वह पताल, और उसके ऊपर जो कुछ हो वह स्वर्ग, जिसको हम स्वर्ग, पताल और स्वर्ग कहते हैं, मृत्युलोक भी कहते हैं। यह सब कहने का तरीका सार यह है
हम जिस पृथ्वी में रहते हैं, देखते हैं, इसे हम देखते हैं, परंतु यह सब कुछ सही नहीं है। यह सब कुछ, यही सब कुछ नहीं है। इसके ऊपर आकाश है, भूमंडल पर बैठे हैं, पृथ्वी के बाद शून्य में गोले चमकते होंगे। यह सब मिलाकर के क्रमशः स्वर्ग, भूमि और पाताल कहते हैं। जीव जहां कहीं भी रहता है, एकै राम सकल रखवारी। एक राम ही सब जगह इसका रक्षक है। यह भी कहने का एक तरीका है, क्योंकि जीव और राम दो नहीं है। आत्मा परमात्मा को दो मानना ही गहरी भूल है। जीव कहीं भी जाए, उनके साथ उनके कर्म है। अपनी आत्मा ही राम है। हमारा रक्षक स्वयं हमारी आत्मा है। राम चेतन जीव सर्व समर्थवान है। वह लोगों की रक्षा क्यों नहीं करता? आत्मा से अलग जो हम राम मानते हैं, वह लोगों की रक्षा क्यों नहीं करता है? कितने देहधारी गर्भ में ही शरीर छोड़ देता है, अपंग हो जाता है, तो उनकी सर्वशक्ति कहाँ चली जाती है? तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वर्ग पाताल भूमि मिले भारी। स्वर्ग पाताल से लेकर भूमि तक पृथ्वी की इस फुलवारी में एक आत्मस्वरूप चेतन ही उसका रक्षक है। स्वर्ग पाताल भूमि मिले भारी, एकै राम सकल रखवारी। उसका रक्षक आत्मा ही है, दृष्टा चेतन, इस शरीर को चलाने वाला। इस शरीर में जब तक आत्मा है, सबको जानता है। जिस दिन निकल गया, जिस दिन निकल जाता है, जिस दिन जाननहार चला जाता है, तो आत्मा ही इसका रखवाली करता है, दृष्टा है, सबको जानने वाला। पहन होए सब गए भिन्न भितियन के चीत। स्वरूप ज्ञान के बिना केवल शारीरिक साधना कर सब अविवेक में ही जीवन खो देता है। पहन होए सब गए, अज्ञान, अज्ञानता में ही आदमी जीवन गंवा देता है। भिन्न भितियन के चीत, निराधार चित्र बनाने के समान शून्य में अपने लक्ष्य को खोजता है। जासो कियो मिताइया, ऐसे चीजों से, ऐसे कल्पनाओं से हम मित्रता करते हैं। शोधन भया नहीं, जिससे जो है हमारा कोई हित नहीं, कोई कल्याण नहीं। किसका कल्याण हो? उससे जो है किसी का कल्याण होने वाला नहीं है।
तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पाहन होय सब गए, भिन भितियन के चीत, जासो किया मिताइया सूदन भया निहित। अविवेकवश लोग जो है पत्थर होकर के जा रहे हैं। जो आंखों की जो गर्माहट है उसी को परमात्मा मानकर, भीत के बिना कहीं चित्र बनाया जा सकता है, परंतु लोग अपनी आत्मा से अलग कहीं शून्य में परमात्मा या राम खोज रहे हैं। परंतु शून्य में कल्पित राम हमारा अपना धन नहीं होगा। कल्पित राम हमारा अपना धन नहीं होगा, हमारा कल्याणकारी नहीं हो सकता। मानसिक और शारीरिक विकारों से उत्पन्न अध्यास, कल्पना, अनुमान आदि को अपना स्वरूप नहीं मान लेना चाहिए। जड़ दृश्यों को छोड़कर दृष्टा चेतन में स्थित होना। सतगुरु कबीर अपने आप अपने स्वरूप में स्थित होने की बात करते हैं। तो जासो कियो मिताइया शोधन भया नहीं, तो इससे हमारा हित होने वाला नहीं है। इसलिए कल्याण कब होगा? जब अपने स्वरूप का बोध होगा। आत्मस्वरूप चेतन में स्थिति। तो चढ़त चढ़ावट भड़हर फोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी। चोर एक मूसल संसारा, पेड़ एक फूटल दिन। बिल्ला जन कोई बूझन हारा, बिल्ला ही कोई जानता है। स्वर्ग पतार भूमि मिले भारी, एकै राम सकल रखवारी। पाहन होय सब गए, बिन भितियन के चीत। जासो कियो मिताइया सूदन भया निहित। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।